फिर हम यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो प्रेशर है क्या, व्हाट इज़ प्रेशर। इस प्रेशर में से भी MCQs आते हैं। प्रेशर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू MCQs ऑफ एनी टेस्ट। तो प्रेशर में ये है कि प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर गैस पड़ी हुई है, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, वाल के जिस एरिया, जितने ज़्यादा एरिया के ऊपर वो कोलाइड करेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर होता है क्या है, P इज़ इक्वल F अपॉन A। F अपॉन A मीन्स व्हाट इज़ प्रेशर ऑफ अ गैस, force exerted by the gas molecules upon a certain area of the walls of the container results in the production of the pressure inside the container या vessel। तो P is equal to F upon A। चलो F is a force, force का यूनिट होता है बच्चे न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऐसा सिस्टम का यूनिट निकला प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम जस्ट सिंपली पास्कल कहते हैं। अच्छा, तो प्रेशर में जो इम्पोर्टेंट है, जो MCQ आ सकता है एंट्री टेस्ट में बच्चे, वो होते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसको आप समझ लें। अब प्रेशर के बहुत ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। नॉर्मल जो हम यूनिट लिखते हैं प्रेशर का अपने बुक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर, तो नॉर्मल यूनिट इज़ अ एटमॉस्फेयर। जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था STPV में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाज 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो मैंने आपको बताया था वो था 1 एटमॉस्फेयर, और स्टैंडर्ड या मोलर वॉल्यूम जो था वो था 22.4 dm³। तो ये है एंट्री टेस्ट का एक MCQ, इसको गौर से समझें, इसको याद करें। दिस पॉइंट कैन बी अ वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एंट्री टेस्ट। तो याद करो बच्चे, रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर, या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट यूनिट्स होते हैं प्रेशर के। कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एटमॉस्फेयर, तो मैंने लिख दिया। एटमॉस्फेयर के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टार। टार के बाद मैं लिखता हूँ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसके बाद फिर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिर मैं लिख लेता हूँ पास्कल, ठीक है बाबा। फिर पास्कल के बाद यही वही सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बाद PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है बच्चे। और आखिर में बार लिख लेते हैं। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, टार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, millimeter of mercury is a unit of pressure, centimeter of mercury is a unit of pressure, Pascal is a SI unit of pressure। ये SI यूनिट है जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। PA is a Pascal unit of pressure, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is also a pressure unit, PSI pounds per square inch is also a unit of this pressure, और बार इज़ आल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर आ सकता है एंटीटेस्ट के अंदर कि 1 एटमॉस्फेयर कितने टार के बराबर है। तो याद कर लो बच्चे, 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 760 टार। एटमॉस्फेयर इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर, टार इज़ अ स्मॉलर यूनिट। इसी तरीके से 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, सेम वैल्यू आप याद कर लो 760 टार, माना 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 760 टार। इसी तरीके से मिलीमीटर्स को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0 आप हटा दो, तो ये हो जाएगा कितना बचे, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। मीन्स 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। अब ये यहाँ पे पास्कल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स, 10 13 25, 10 13 25 पास्कल। याद करो बच्चे, किन बुक्स में ऐसे लिखते हैं 10 13 00, मगर ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। और यही 1 एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, वैल्यू सेम 10 13 25। अच्छा, आते हैं PSI की तरफ। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी PSI, इट इज़ इक्वल टू 14.7 PSI। तो 1 एटमॉस्फेयर
will be equal to how many psi? You will say that 14.7 psi. The last unit is bar. कि 1 atmosphere is equal to how many bars? ये सेम वैल्यू आप लिखो यहाँ पे, ठीक है। 1, थोड़ा ज़ीरो को दूर करके लिखें, 10, 13, 25 याद करने में आसानी है कि बच्चे 1 के बाद आप पॉइंट लगा दो। 1.01325 1.01325 ऐसे समझो कि 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 1 बार। तकरीबन ये आपस में इक्विवेलेंट है। बाकी तो इन सब से जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है? एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर को हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाया है प्रेशर का, और इसी को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो प्रेशर इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटी टेस्ट। एंटी टेस्ट में ये आ सकता है कि सपोज अगर MCQ बना दें कि 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी psi, तो यू विल से 14.7 psi। 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी टार? 760 टार। 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी बार? 1.01325। तो ये था प्रेशर के बारे में। अच्छा, प्रेशर के बाद मैं आपको थोड़ा वॉल्यूम के बारे में भी बताता हूँ कि वॉल्यूम है क्या। अच्छा, वॉल्यूम का जैसे हमने पढ़ा है कि मोलर वॉल्यूम मीन्स अगर आप 1 मोल किसी भी गैस का उठाएं उसका एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है, दैट इज़ 22.4 dm³। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर मैं आप बच्चों को बताऊँ, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम के बारे में। ये प्रेशर का कुछ हो गया, प्रेशर के बारे में ख़ास बातें हो रही है वॉल्यूम के बारे में। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हम कहते हैं ना 1 एटमॉस्फेयर क्या है? प्रेशर ऑफ द एयर ऑन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ऊपर जब ये लगता है तो अंदाज़न कितने टन्स के बराबर होता है? ये 20 टन्स। तो 1 एटमॉस्फेयर हमारे जिस्म के ऊपर जब लगे तो अंदाज़न वो कितने टन्स तक होगा? 20 टन्स। एक ये भी पॉइंट ऐड कर दो इसके साथ, ठीक है बच्चे। तो नाउ द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम इज़ हाउ मच? 22.4 dm³, ठीक है बच्चे। अगर इस dm³ को हम cm³ में लिखें, मीटर क्यूब में लिखें, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे विद 1000, तो ये हो जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 dm³। ये सारे रिलेशनशिप्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए भले भला। ये भी आप बच्चों का फ़ायदा होगा कि कितने यूनिट्स होते हैं, किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं इनको, ठीक है बच्चे। तो 22.4 dm³ इज़ इक्वल टू हाउ मेनी? 0.0224 मीटर क्यूब। अच्छा, 1 dm³ इज़ इक्वल टू 1 लीटर, ये याद कर लो। 1 dm³ कितने लीटर्स के बराबर होता है? 1 लीटर के। इसी तरीके से 1 cm³ इज़ इक्वल टू 1 ml, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 dm³ इज़ इक्वल टू 1000 cm³, या 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर, इट विल बी इक्वल टू 10 पावर +6 ml। तो सबसे बड़ा यूनिट वॉल्यूम का यहाँ पे कौन सा है? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर, या 1000 dm³